हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल। आप रेनोला फ्रांस avec रेखा गुलाटी। बेटा हमारा आज का टॉपिक है टाइम। हाउ टू टेल टाइम इन फ्रेंच। ले मोमो de la journée, द टाइम फॉर होल डे। पूरे दिन में क्या क्या टाइमिंग्स होते हैं पहले समझते हैं। Le matin मॉर्निंग टाइम 1 o'clock to 12 o'clock। देन le midi is particular noon 12 noon। L'après-midi afternoon from 12 o'clock to 18 o'clock। 18 o'clock is 24-hour clock। Then le soir evening from 18 hour to 24 hour 18 heures et 24 heures। and le minuit midnight at 12 am। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम टाइम यूज़ करेंगे। अब आते हैं कि इफ़ यू हैव क्वेश्चन quelle heure est-il, quelle heure est-il, ये क्वेश्चन है फॉर आस्किंग टाइम। व्हाट इज द टाइम, quelle heure est-il। व्हेन वी आंसर वी यूज़ il est, इट इज़, और उसके बाद हम टाइम लिखते हैं। तो सपोज इट्स 8 o'clock। अभी हम AM PM की बात नहीं करेंगे, सिंपल 8 o'clock। तो 8 o'clock के लिए il est with air। आपको टाइम बताने के लिए पहले काउंटिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी टिल 60। ठीक है, सो il est with air। क्योंकि हमारे पास 8 है तो 8 क्या होते हैं, बहुत सारे, प्लूरल, इसलिए हम एयर में क्या लगाएंगे, S। बट यही अगर हम 1 o'clock की बात करें तो हाउ विल वी राइट, il ए, हम 1 को लिखते हैं फ्रेंच में UN, राइट, एंड एयर HEURE। ठीक है, और क्योंकि ये एयर फेमिनिन होता है इसलिए UN को UNE में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि एयर वर्ड इज फेमिनिन, तो वील राइट इंस्टेड ऑफ UN UNE, इले यून एयर। और क्योंकि ये 1 है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर S नहीं लगाया। तो 1 o'clock के केस में हम S नहीं लगाते हैं, अदरवाइज एवरीवेयर वी नीड टू पुट S। ठीक है, ये एक सिंपल बात हो गई। अगर हमारे पास 8 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock ऐसी वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास मिनट्स होते हैं तो क्या करते हैं, लाइक इट इज़ 8:15। 8:15 इले विथ एयर, और 15 को क्या बोलते हैं हम, कैंस। तो सिंपल काउंटिंग लिखेंगे, बट इसके आगे मिनट्स के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इले विथ एयर कैंस। ठीक है, ऐसे ही अगर आता है 6:15 तो इले सीजर कैंस। अगर आता है 6:45 इले सीजर कैरोंथ सेंक। आपको काउंटिंग आनी चाहिए बस, ठीक है, सिंपल वे। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जैसे 8:30, तो 30 क्या होता है, थ्रोन्थ, राइट, और 8 क्या है, विथ, इले विथ एयर थ्रोन्थ, इट इज 8:30, सिंपल। 8:45 इले विथ एयर खेरोंथ सैंक, सिंपल। ठीक है, अब हम देखते हैं 9:05। 9 क्या होता है, नफ, एयर में S लगाएंगे और सैंक 5, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब आते हैं हम एक और चीज़ पर, AM और PM। देखो बेटा, अगर आपको दिया है सिंपल 8 o'clock, नथिंग इज मेंशन हियर, तो आप लिखोगे इले विथ एयर। ठीक, और अगर आपको दिया है 8 AM, तो फॉर AM व्हाट विल यू डू, आप पूरा टाइम लिखने के बाद लास्ट में ऐड कर दोगे द्यू माते। अभी हमने पढ़ा था ना, माते मीन्स मॉर्निंग, और मॉर्निंग कब से होती है, ठीक है, AM, जहाँ हम AM लगाएंगे वहाँ द्यू माते, मॉर्निंग। ठीक, उसके बाद 8:15 AM, तो 8:15 AM इले विथ एयर एकार्ट द्यू माते,
ये वाला प्रोसेस मैं आपको बाद में समझाऊंगी, एक अर्थ वाला। अदरवाइज आप लिख सकते हो इले विथ एर कैंस त्यू माते, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही 8:30 करना है तो इले विथ एर थ्रोन्थ त्यू माते, यहाँ पर मेंशन होना चाहिए एम एम, ठीक है। और अगर पीएम होता है तब क्या करते हैं, लेट्स सी, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्निंग टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ आफ्टरनून और इवनिंग के लिए क्या करते हैं। देखो बेटा, जैसे आपको दिया है पीएम, ठीक, तो पीएम में आपकी आफ्टरनून भी आएगी और इवनिंग भी आएगी। तो आफ्टरनून के लिए यू विल यूज द लाप्रेमिदी एट लास्ट, ठीक है, एड ऑन द लाप्रेमिदी एट लास्ट। एंड फॉर इवनिंग यू विल यूज द्यू सुआ। तो शाम को 6 बजे से पहले पहले और 12 बजे के बाद, मतलब आप 12 to 6 जो दोपहर का टाइम होता है उसको आप आफ्टरनून में काउंट करोगे, और 6 के बाद आप किस में काउंट करोगे उसे, 6 to 12 इवनिंग में, ठीक है। तो इवनिंग के लिए आप क्या यूज़ करोगे, द्यूसवा, और आफ्टरनून के लिए आप यूज़ करोगे द लाप्रेमिदी। देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे आपका ये टाइम है 9:05 और यहाँ मैं लगा दूँ PM, तो 9:05 PM कब बजेंगे, 9:05 कब हुए, रात को। तो रात मतलब इवनिंग, आफ्टरनून तो हो नहीं सकती। तो इले नफ एर सेंक त्यू सुआ, राइट। और अगर हम बात करते हैं 1:30 PM, तो 1:30 PM कब बजते हैं, दोपहर में 1:30 बजे। तो आप क्या करोगे, इले युन एर द लाप्रेमिदी, क्योंकि आपने क्या लिखा है, ये आफ्टरनून टाइम, ठीक है। ऐसे आपको मिला 5:30 PM, तो 5:30 क्या है, आफ्टरनून। 5 o'clock क्या है, आफ्टरनून। 4 o'clock क्या है, आफ्टरनून, अगर PM दिया है तो, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन यूज मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अब कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर सपोज ये है 12 o'clock, ये 12 दिया है आपको PM, 12 PM, तो इस पर्टिकुलर 12 PM को आप बोलते हो नून, इल ए मिदी, इल ए मिदी, इट्स नून। तो ये एक पर्टिकुलर 12 बजे की बात होती है दोपहर के, इट्स नून। और अगर हम बात करते हैं मिडनाइट, तो ये आता है 12 AM। अगर 24 आवर कहीं लिखा है इसका मतलब वो 12 AM है, अगर आप कन्वर्ट करते हो तो, ठीक है। तो 12 AM मतलब इल ए मिनुई, इल ए मिनुई। तो दिस इज पर्टिकुलर 12 AM मिडनाइट, राइट। तो ऐसे आप टाइमिंग्स अपने स्केड्यूल का मतलब लिख सकते हो इन फ्रेंच। अच्छा, अब एक शॉर्टकट मेथड जो शायद आपके टीचर्स ने कराया होगा आपको, लेट्स सी दैट वन, कि अगर आप 15 मिनट्स की बात करते हो किसी भी टाइम में, 30 मिनट्स की बात करते हो, या 45 मिनट्स की बात करते हो, तब हम टाइम को कैसे लिखते हैं। एक तो सिंपल मेथड है, जैसे हमने अभी किया, ए लेक विथ एयर कैंस। 15 क्या होता है, कैंस। 30 क्या होता है, थ्रोन्थ। 45 होता है कैरॉन सेंक। एक तरीका तो ये होता है। एक और तरीका भी होता है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना 8:15, और एक बोलते हैं हम 8:15। इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ 15:15। तो 15:15 कैसे लिखेंगे, या 30:15 कैसे लिखेंगे, या 9:15 कैसे लिखेंगे। सपोज आपको मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मिला है सपोज 8:15, ठीक है। अभी AM PM को छोड़ दो, वो नहीं ऐड कर रहे हम। 8:15, तो इसके दो तरीके हैं लिखने के,
with air cans, दिस इज सिंपलेस्ट वन, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, इल ए with air cans, no sorry, इल ए with air ए cart। किसी भी चीज़ की, किसी भी आवर की 15 मिनट्स को लिखने के लिए, मतलब 4:45 किसी भी चीज़ का लिखने के लिए वी यूज़ ए कार्ट इंस्टेड ऑफ कैंस। हम ये भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, राइट। ऐसे ही किसी भी चीज़ की 30 मिनट्स को लिखने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ए देमी। लेट मी शो यू, ए देमी, देखो यहाँ पर 8:30 इले विथ एयर थ्रोन्स, एक ये तरीका है, और दूसरा क्या है, इले विथ एयर ए देमी। ए देमी मीन्स हाफ पास्ट, राइट। ठीक, अब अगर हम करते हैं बात 8:45 की, मतलब 8:45, आप बोल रहे हो 8:45, तो एक तरीका है, इट्स 8:45 simple, ile with air kerosene, but be very careful when you are using 8:45। जब हम 9 बोल रहे हैं तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, ile न फेर मुआ ल कार, मुआ मीन्स लेस, कार मीन्स 15 मिनट रह गए हैं 9 बजने में, तो 9 बजने में 15 मिनट है, इसलिए हम 9 लिखेंगे, ile न फेर मुआ ल कार, राइट। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो अभी अपलोड करूँगी विद एक्सरसाइजेस दैट विल गिव यू मोर क्लियरेंस, राइट, मोर क्लैरिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो, वीडियो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है बेटा। ओके, बाय ऑल।